हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, उसका कुछ पार्ट्स अभी रिमेनिंग है, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक। आज हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक होती है दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो जो आपका रॉक्स होते हैं उनके इंटरनल टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वे दूसरी रॉक्स में चेंज हो जाती है। मीन्स उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसके कारण उनका स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज हो जाता है मीन्स वे एक रॉक से दूसरी रॉक में बदल जाते हैं। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक एक्शन, और इन्हीं रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए समझते हैं किस टाइप से रॉक्स कन्वर्ट होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कुछ एग्जाम्पल, और भी किस टाइप से उनका कन्वर्जेंस होता है, इन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो है आपका ये है बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है चिस्ट एंड लेटराइट। सेकंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपका बदल जाता है मार्बल में। क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से वो देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो आपका लेटराइट होती है वो किस रॉक से बनती है, मीन्स किस रॉक के कन्वर्जन से बनती है। ये आपकी मिलती है हमको बेसाल्ट रॉक से। थर्ड है आपका सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन आपका क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि एक होता है आपका क्वार्टज और एक होता है आपका क्वार्टजाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्वार्टज होता है ये होता है एक टाइप का मिनरल जो आपका प्रेजेंट होता है इग्नेस रॉक में, और किसमें बोला हमने दोस्तों? ग्रेनाइट। बट जो आपकी क्वार्टजाइट होती है ये एक टाइप की रॉक है। कैसी रॉक है? ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। फोर्थ सेल। जो सेल होता है दोस्तों, शेल जिसको बोलते हैं शेल, ये बदल जाता है आपका स्लेट। एंड लास्ट है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बदल जाता है आपका नीज में। आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों, शायद ये होगा आपका NGNNEIESE, शायद कुछ ऐसा होगा, आप चेक कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हम किसके अंदर रखते हैं? फिजिकल के अंदर। तो फिजिकल में हम देख के बताएंगे उसके स्ट्रक्चर को, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसी है दोस्तों, और उसका कलर कैसा है। ये सभी हम चीज़ों को देखेंगे और उनको क्लासीफाई करेंगे। तो जो सबसे पहला है ये है आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। हमने इग्नेस रॉक में देखा कि ये किस टाइप के रॉक है? ये आपकी अनस्ट्रेटिफाइड है। क्यों है? बिकॉज जो आपका लावा आएगा वो एक साथ आएगा और एक साथ ये मीन्स कंबाइंड लिए आपका रॉक का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें कोई भी आपका लेयर नहीं बनती, इसलिए हमने बोला अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक, तो इसमें हमारी जाहिर सी बात है इग्नेस रॉक के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होंगे। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किस में कॉमन होती है? यहाँ पर लिखा है आपका, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक में कंसिडर होती है, मीन्स कॉमन होती है। सेडिमेंट्री रॉक में क्यों कॉमन होती है? बिकॉज जो आपका सेडिमेंट्री रॉक होती है वो किस टाइप से उसका फॉर्मेशन होता है? लेयर बाय लेयर। और यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि अगर इसको हम अलग करेंगे, फोर्स लगाकर अलग करेंगे, तो इसमें आपका एक क्लियर प्लेन ऑफ क्लीवेज मिलेगा जिसके अलोंग ये स्प्लिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम दोस्तों स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होंगे वही यहाँ पर कंसिडर होंगे। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड स्लेट। आइए सेकंड देखते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आपके कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएगा आपके इग्नेस रॉक। तो इग्नेस रॉक में आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका ग्रेनाइट, ट्रैप
मार्बल बेसाल्ट। आपने यहाँ पर ध्यान दिया, ये आपका कौन सा रॉक है, ये आपका है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेटामॉर्फिक रॉक अनस्ट्रैटिफाइड है या नहीं। तो इसमें एक आपका एग्जांपल है मार्बल, जो कि आपका अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। आइए आगे चलते हैं। फोलिएटेड रॉक। तो फोलिएटेड रॉक वे रॉक होते हैं दोस्तों, दीज रॉक हैव ए टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग ए डेफिनेट डायरेक्शन। मीन्स इनमें टेंडेंसी होती है स्प्लिट होने की एक डेफिनेट डायरेक्शन में। द डायरेक्शन नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वे दोनों मीन्स आपस में पैरेलल हो, ऐसा नहीं है। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी, ऐसा नहीं है कि दो डायरेक्शन पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल है आपका मेटामॉर्फिक रॉक की जितनी भी रॉक्स होती हैं दोस्तों, वे इस कैटेगरी के अंदर आती है, जैसे कि आपका स्लेट, चिस्ट, मार्बल। अब यहाँ पर आपका मार्बल है। मार्बल दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एक आपका अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होता है, एक होता है आपका फोलिएटेड रॉक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यह है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? केमिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पर हम बताएंगे कि किस टाइप की रॉक है। इसमें सबसे पहला आता है आपका सिलिकस रॉक। तो आपका सिलिकस रॉक आप देख रहे हैं, इसमें सिलिका प्रेजेंट होगी। मीन्स सिलिका इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। जो इसका जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कौन सा होगा? सिलिका। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें सिलिका होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिकस रॉक। ये आपकी हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है। एग्जाम्पल आपका रहता है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और ट्रैप। ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है और ना ही इनका कोई लॉजिक कि हम यहाँ पर लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं ग्रेनाइट सिलिकस रॉक होगी या फिर अदर रॉक होगी। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक का मतलब होता है इसमें आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा आपका क्ले और एल्यूमिनियम। ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर बेस आपने कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एग्जाम्पल है स्लेट एंड लैटराइट। लास्ट कैलकेरियस। कैलकेरियस रॉक में आपका क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं लाइम। तो जाहिर सी बात है इसमें लाइम स्टोन आएगा। लाइम स्टोन से आपका जो कन्वर्ट होता है मार्बल में, तो इसमें मार्बल भी आएगा आपका। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइम स्टोन और मार्बल, बिकॉज लाइम स्टोन में आपका लाइम होगा और लाइम स्टोन से ही आपका कन्वर्ट होता है, लाइम स्टोन में आपका कन्वर्ट हो जाता है मार्बल, इसलिए इसमें आपका मार्बल है। तो कैलकुलस रॉक के आपके दो एग्जाम्पल हैं, लाइम स्टोन और मार्बल। मैंने यहाँ पर सिर्फ वही एग्जाम्पल सेट किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपको याद करना भी पॉसिबल नहीं है, इतने सारे याद नहीं रख पाएंगे आप। तो इसलिए सिर्फ वही याद कीजिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। नोट: सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक एंड एक्वस रॉक। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रॉक और एक्वस रॉक। तो आइए देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम सैंडस्टोन की बात करें, किस टाइप की रॉक है दोस्तों? ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको ऑप्शन में देगा फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंड रॉक या फिर सिलिकस रॉक। थर्ड आपको देगा दोस्तों एक्वस। तो आपको क्या मार्क करना है? ऑल ऑफ अबव। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके स्टोन्स हैं जिनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है, उनकी कर्सिंग स्ट्रेंथ। कर्सिंग स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों? कर्सिंग स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। मीन्स हम उसको एक कंप्रेसिंग मशीन में ले जाएंगे, उस पर लोड लगाएंगे
और जिस पॉइंट पर व्यू फेल कर जाएगा उसी लोड पर उसके एरिया से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाता है कर्सिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो होता है ये इसकी कर्सिंग स्ट्रेंथ होती है आपकी 160 से आपकी 180 MPa। ग्रेनाइट 100 to 140 MPa, मार्बल 72 MPa एंड सैंडस्टोन 65 MPa। लास्ट है आपका लाइमस्टोन 55 MPa। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, बेसाल्ट। ऐसे पूछ सकता है इन सभी में से सबसे ज़्यादा कर्सिंग स्ट्रेंथ किसकी होती है, ये होती है आपकी बेसाल्ट। बिकॉज ये आपका इग्नेस रॉक है। आप देख रहे हैं जितनी भी इग्नेस रॉक है उनकी कर्सिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ग्रेनाइट की भी आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ रॉक्स। अब देखते हैं दोस्तों हम हार्डनेस के बारे में। बिकॉज एक हार्डनेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी रोड मटेरियल के लिए यूज़ होती है। इसको हम निकालते कैसे हैं, जब हम हाईवे पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पर आपका हार्डनेस के लिए अलग से टॉपिक है, किस टाइप से हम उसको निकालते हैं, क्या क्या पैरामीटर यूज करते हैं, उन सभी को वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं हम सिर्फ टेस्ट। तो टेस्ट है आपका डोरी एब्रेशन टेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 70। ये आपको याद रखना है, किसी भी हालत में आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से कम नहीं होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन के लिए। परसेंटेज ऑफ वियर नॉट मोर देन 2%। वियर और टियर ये आपका कितना होता है, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टूट फूट बोलते हैं दोस्तों इसको, कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी शेप में, तो जो इसमें आपका वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोरोसिटी, पोरोसिटी एक वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जितना ज़्यादा पोरस होगा उसमें उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये होता है दोस्तों आपका नॉट मोर देन 5%। अगर ज़्यादा होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टफनेस। टफनेस के लिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। फॉर रोड वर्क ये आपका होता है मोर देन 90। अगर यही वैल्यू आपकी लाई करती है इन बिटवीन 13 to 19 तो इसको बोलते हैं मीडियम टफ। अगर यही हो जाए आपका लेस देन 13 तो इसको बोलते हैं पुअर स्टोन। नोट, मिनिमम कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन 100 MPa। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कई बार एसएससी जेईई पूछा कि आपका गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए कर्सिंग स्ट्रेंथ, मिनिमम कर्सिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होती है आपकी 100 MPa। ऐसा भी पूछ सकता है और ये यूनिट भी आपकी चेंज कर सकता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ सकता है और एमपीए में पूछ सकता है। ये आपका एमपीए जिसको बोलते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप इसको अपने ओर से कन्वर्ट कर लेना। इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम स्टोन्स पर करते हैं दोस्तों। ये आपका स्मिथ टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, उसके टिकाऊपन के लिए, मीन्स किस टाइप से वो अपना बिहेव दिखा रहा है, बिहेव शो कर रहा है इन्वायरमेंट, उस पर कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है। सेकेंड है आपका एसिड टेस्ट फॉर वेदर रेजिस्टेंस, मीन्स जो वेदर है उसके रेजिस्टेंस में कितना ये सेटिस्फाई रिजल्ट दे रहा है। थर्ड है आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ डिके। तो ये हमारे 3 टेस्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बाकी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, बट जो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस दैन 2.5। ये आपका वेरी कर सकता है, आपको अगर ऑप्शन में दिया जाएगा 2.5 से लेकर 2.7 तक तो आपको ये मार्क करना है, और अगर आपको इस टाइप से दिया जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मार्क करना है 2.54 के समथिंग होता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।